लूत अलैहिस्सलाम की कौम किस गुनाह में मुब्तला थी। लूत अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाप का नाम हारान था, जो तारिख यानी आजर के बेटे थे। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम का पूरे कुरान में 27 बार जिक्र किया है। ये जिक्र 14 सूरतों में मुतफर्रिक मकाम पर आया है। आपके वालिद आपके बचपन में ही फौत हो गए थे, इसलिए आपने अपने दादा आजर के घर अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर परवरिश पाई। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। जिस वक्त पूरी कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी और उन्हें आग में डाला गया, उस कठिन वक्त में सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत थे जो आप पर ईमान ला चुके थे। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, उन पर लूत ईमान ले आए। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो लूत अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ हिजरत की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कहने लगे, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, वो बड़ा ही गालिब और हकीम है। इससे पहले हम जिक्र करते आए हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से फलस्तीन वापस चले गए तो आपने अपने भतीजे लूत को सदूम बस्ती की तरफ भेज दिया। ये बहरे मुर्दार के पास एक बस्ती थी, तिजारती मरकज और मुसाफिरों के लिए आराम की जगह थी। ये एक काफिर कौम थी जिसमें एक भी मोमिन नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस जितने ईमानदार वहां थे हमने उन्हें निकाल लिया और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया। ये सब लोग काफिर थे, लोगों में सबसे ज्यादा फासिक और फाजिर थे। उन लोगों ने ऐसी बुराइयां ईजाद की कि उनसे पहले कायनात में किसी ने न की थी। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब लूत ने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी फहाशी और बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो जहानों में तुमसे पहले किसी शख्स ने नहीं की। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से हाजत पूरी करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। इस काम यानी अगलाम बाजी और जिनसी बेराह रवी को कौम लूत ने शुरू किया, लेकिन बास कहते हैं ये तो फितरी चीज है और बास कहते हैं ये जन्नात से शुरू हुई। बहरहाल ये फस्क व फजूर और घिनौना जुर्म इसी कौम से शुरू हुआ। फरिश्तों की जुबानी अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों ने कहा कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं। फिर फरमाने लगे, मगर कौम लूत का कि हम उन सबको तो जरूर बचा लेंगे सिवाय उसकी बीवी के कि हमने उसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हुए और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है उनको छोड़ देते हो, बल्कि तुम ही हद से गुजर जाने वाले। अल्लाह ताला ने कुरान में कितने ही मकामात पर इस गुनाह की बुराई और कबाहत बयान फरमाई है, इसलिए कि ये निहायत संगीन और घिनौना जुर्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत का जिक्र कर जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी करते हो। ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो। हक ये है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। अल्लाह ताला ने इस कौम की कबी खसलतों का जितना जिक्र किया है किसी और कौम का नहीं किया। इन्हें काफिर, मुजरिम, जाहिल और हद से बढ़ने वाला कहा गया, कहीं फजूल खर्ची करने वाले और कहीं फासिक कहा गया। ये तमाम बातें उनमें मौजूद थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी फहाशी करते हो कि तुमसे पहले किसी जहां वाले ने नहीं की। क्या तुम मर्दों के पास बदफेली करने आते हो और रास्तों में डाके डालते हो और मजालिस में निहायत बुरे काम करते हो। ये लोग इस कदर खबीस थे कि भरी मजलिस में बुरे काम करते थे। मसलन सबकी मौजूदगी में जोरदार आवाज के साथ हवा खारिज करते, फिर अपनी इस हरकत पर हंसते। गर्ज ये कि बुराई की तमाम तर सिफात उनमें मौजूद थी। लूत अलैहिस्सलाम फिर भी उन्हें समझाते रहे, लेकिन वो झुटलाते ही रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौम लूत ने पैगंबरों को झुटलाया जबकि इनके भाई लूत ने उनसे कहा कि तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते। मैं बिलाशुबा तुम्हारी तरफ अमानत वाला पैगंबर हूँ। अलबत्ता अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, और इस काम पर मैं तुमसे कोई अजरत और मजदूरी नहीं चाहता। मेरा अजर तो सिर्फ और सिर्फ जहानों के पालने वाले के जिम्मे है।
अंबिया का मिशन यही होता है कि तबलीग करते हैं, लिहाजा लूत अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, लेकिन दावत के नतीजे में कौम का रद्द अमल क्या था, अल्लाह ताला ने इसका भी जिक्र किया है। फरमाया, बस इस कौम का जवाब यही होता कि अल्लाह अजाब ले आ अगर तू सच्चा है। इस्लाम दुश्मन और काफिर कौमों का यही जवाब होता है। कौम आद और समूद ने भी यही जवाब दिया था। दूसरी आयत में है, लूत ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया, यानी उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की पकड़ से और अजाब से बच जाओ, मोहतात हो जाओ, उसकी लाठी बेआवाज है। लेकिन वो डराने वालों से भी झगड़ते रहे। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनकी कौम से कोई जवाब न बन पड़ा बजस इसके कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये पाक बाज बनने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये सब के सब लोग फहाशी और यानी बेहयाई, बेगैरती, फस्क व फजूर और बदकारी में मसरूफ थे, इनके नजदीक पाकीज़गी इख्तियार करना बेमाने काम बन चुका था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा कोई शख्स पाक न था, सब के सब गलासत में डूबे हुए थे। चुनाचे उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करने का फैसला किया। कहने लगे, ए लूत, अगर तू अपनी इस वाजो नसीहत से बाज ना आया तो जरूर तुझको निकाल दिया जाएगा। इस पर लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे इस घिनौने अमल से बेजार हो चुका हूँ। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम इस मौके पर वहां से निकल आए और अपने रब से यूं दुआगू हुए, ए मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहलो अय्याल को इस अमल से बचा ले और निजात अता फरमा। कितनी ही आयात में है कि इन लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने का अज़्म कर रखा था और लूत अलैहिस्सलाम इस पूरी बस्ती में बेयारो मददगार थे। वहां इनका कोई खानदान तो था नहीं, लिहाजा घर में ही बैठे रहे, दुआ करते रहे, ए परवरदिगार, इस फसादी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। इस दुआ से इस कौम की एक और खसलत मालूम हुई और वो ये कि वो फसादी भी थे। सो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई, फरिश्ते भेजे, जिब्रील, मीकाईल और मलिकुल मौत, और बाज रिवायात के मुताबिक इसराफील को भी उनके साथ भेजा गया। वो सब के सब पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दें। आखिरकार यहाँ से फरिश्तों ने सदूम का रुख किया। ये फरिश्ते वहाँ नौजवान लड़कों की सूरत में पहुंचे, उनकी टोलियों के पास से गुजरे ताकि उन्हें आजमा लिया जाए, उन पर हुज्जत कायम हो जाए। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि इन लोगों को उस वक्त तक हलाक न करना जब तक कि उनके नबी को उन पर इल्जाम लगाते न देख लो। चुनाचे ये फरिश्ते नौजवान और खूबरू लड़कों की सूरत में बस्ती के किनारे पहुंचे। लूत अलैहिस्सलाम की एक बेटी बस्ती से बाहर किनारे पर रहती थी। जब उसने उन्हें देखा तो डर गई। उसने सोचा कि हमारी कौम के लोगों ने अगर इन्हें देख लिया तो जरूर इनके साथ बुराई करके रहेंगे। इसलिए वो अपने वालिद लूत अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी। उनके पास पहुंचकर कहने लगी, मैंने चंद लड़कों को देखा है और उनके बारे में खौफजदा हूँ। लूत अलैहिस्सलाम जल्दी से उनकी तरफ आए, उनसे पूछा, आप कैसे आए हैं? उन्होंने बताया, हम आपके मेहमान हैं। लूत अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उन्हें बाहर से ही दूसरी तरफ रवाना कर दें, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम मेहमान हैं तो वो उन्हें जाने के लिए न कह सके। चुनाचे उनसे बोले, अल्लाह की कसम, जमीन की पुष्ट पर इससे खबीस और गंदी कौम हमने नहीं देखी और न ही किसी के बारे में ऐसा मालूम हुआ। आपने दोबारा, सहबारा और फिर चौथी बार भी उनसे यही बात कही ताकि उन नौजवानों को हालात का इल्म हो जाए, वो भांप लें। लेकिन वो तो फरिश्ते थे, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ गवाही की तलाश कर रहे थे। आखिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर ले आए, उन्हें बिठाया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, वो कौम के साथ थी। वो बाहर गई और लोगों को बताया कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में ऐसे खूबसूरत चेहरे वाले लड़के देखे हैं कि जमीन पर आज तक इन जैसे कहीं नजर नहीं आए। ये सुनते ही वो सब लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ लपके। कुरान करीम में आता है, लोग जल्दी से उसकी तरफ लपके और वो इससे पहले फहाशी के आदी बन चुके थे। एक जगह अल्फाज हैं, शहर के लोग खुश होते हुए आए, वो उस वक्त तक फासिक व फाजिर बन चुके थे कि खुश होते हुए वहां आए ताकि उन खूबसूरत लड़कों से लज्जत हासिल कर सकें। ये घर के सामने पहुंच गए तो लूत अलैहिस्सलाम उन्हें रोकने के लिए घर से निकले। उनसे फरमाया
اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، ان کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں ان کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، جیسے کہ سورہ الہود میں آتا ہے۔ کہنے لگے اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا دیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے، کہنے لگے لوط تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا۔ لوط نے کہا، اگر تم خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر، تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کی شرف، عزت اور تکریم پر دلیل ہے۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے جس کا مفہوم ہے، لوط کہنے لگے کہ تم لوگ کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کرتے تھے، ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، اے لوط نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تجھے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جبریل اٹھے اور انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے، انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ القمر میں فرماتے ہیں، پس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تجھ سے کل نمٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، اپنے ایک کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الشعراء آیت نمبر 170 اور 171 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
बेशक हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेजी, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के। उन्हें हमने सहर के वक्त निजात दे दी। अपने एहसान से हर शुक्रगुजार को हम इसी तरह बदला देते हैं। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम निकल कर खड़े हुए। उनके साथ उनकी सिर्फ 2 बेटियां थी। वो बस्ती से निकल गए। फिर सुबह हुई, रोशनी फैलने लगी तो अजाब आ गया, और सुबह सवेरे ही उन्हें ठहरने वाले अजाब ने आ लिया। बस तुम मेरे अजाब और डराने का मजा चखो। ये अजाब कैसा था? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अपना पर जमीन के नीचे दाखिल किया, इस मुकम्मल बस्ती को उखेड़ा और आसमान की तरफ ले गए। कहा जाता है कि फरिश्तों ने इस बस्ती के मुर्गों की अजानें और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी, और लोगों ने फरिश्तों की तस्बीह सुन ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी, सब बुझी हुई आग की तरह हो गए। फिर मुकम्मल बस्ती को पकड़कर उल्टा दिया। हर एक के लिए आसमान में पत्थर तैयार था। बहरहाल उसको जमीन पर दे मारा। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, बस जब हमारा हुक्म आया और हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे, तेरे रब की तरफ से शानदार थे, और वो उन जालिमों से कुछ दूर नहीं थे। सूरह अल हिज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोशनी होते ही उन्हें बड़े जोर की चीख ने पकड़ लिया। फिर हमने उसका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। सूरह अल शौरा में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उन पर खास किस्म का मीना बरसाया। बस बहुत ही बुरा मीना था जो डराए गए हुए लोगों पर बरसाया। ये माजरा भी सरासर इबरत है। इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है, गलबे वाला, मेहरबानी वाला। सूरह अल नजम में अल्लाह फरमाते हैं, और उसने उल्टाई हुई बस्तियां गिरा दी, फिर उनको उस चीज से ढांपा जिससे भी ढांपा। मतलब यह है कि उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों में झुटलाओगे। ये शख्स भी पहले डरने वालों की तरह एक डराने वाला है। इसलिए ये बस्ती सदोम बहरे मुर्दार के इलाके में तहस नहस हो गई, और इसके आसारों निशानात कयामत तक के लिए छोड़ दिए गए। इन निशानात को इसलिए बाकी छोड़ा गया है कि सारा जहां इनको देखकर इबरत पकड़े, फहाशियों से बाज आ जाए। खास तौर पर सबसे बड़ी फहाशी जो कौम लूत का अमल था, उससे बाज आ जाए। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के इस किस्से में कुरान हकीम और अहादीस नबवी से ये बात साबित होती है कि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबूस किए गए थे, वो कौम अखलाक के एतबार से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और अब इसकी इस्लाह नामुमकिन हो गई थी। इस कौम ने अपने जुर्म को जुर्म ही न समझा था। आम मकामात पर ऐलानिया बेहयाई करना उनका मशगला था। ये ऐसा अमल था जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। मर्दों का मर्दों से इख्तलात और औरतों का औरतों से। ये ऐसा फेल था जो जंगल के वहशी जानवर भी नहीं करते। यही वजह है कि यह कौम अपने में से कुछ नेक लोगों को बर्दाश्त नहीं करती थी। वो उन्हें नेकी और शराफत की दावत देते थे, इसलिए वो उनके सख्त मुखालिफ हो गए थे। कुरान करीम ने इस कौम के 3 बड़े जराइम का जिक्र किया है। ये कि तुम मर्दों से बदफेली करते हो, मुसाफिरों को लूट लेते हो, आम मजलिसों में ऐलानिया फहाशी करते हो। इन तीनों गुनाहों में से सबसे पहला गुनाह बदतरीन गुनाह है। ये गुनाह इस कौम से पहले किसी ने नहीं किया था। गोया वो इस गुनाह के ईजाद करने वाले थे, और ये गुनाह जना से भी ज्यादा शदीद है। कुरान करीम और अहदीस की रूह से अगलाम बाजी एक बदतरीन गुनाह है। अहदीस में इस गुनाह की मुख्तलिफ सजाएं आई हैं। एक रिवायत में है कि फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। बस्ती सदूम अजाब के नुज़ुल से कबल किन हालात से दोचार थे? सूरह अल ज़ुर्रियात आयत 35 और 36 में यूं बयान हुआ है, फिर हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो इस बस्ती में मोमिन थे, यानी लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले। सो हमने इस बस्ती में सिवाय एक घर के मुसलमानों का कोई घर नहीं पाया। इसका मतलब यह है वहां सिर्फ सैयदना लूत अलैहिस्सलाम और उनका घराना मुसलमान था, बाकी सब घर काफिरों के थे। अल्लाह ताला किसी कौम की मुकम्मल तबाही का फैसला उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि उस कौम में कुछ काबिल लिहाज भलाई मौजूद हो।
मगर जब कौम का ये हाल हो जाए कि उसमें भलाई आटे में नमक के बराबर भी बाकी न रहे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह का कानून ये है कि नबी और उस पर ईमान लाने वालों को अपनी कुदरत खास से किसी न किसी तरह बचा लिया जाता है और बाकी लोगों के साथ कोई मामला किया जाता है जो होशमंद ताजिर अपने टोकरे के गले सड़े फलों के साथ करता है। अच्छे फल उनमें से निकाल लेता है और सड़े हुए बाहर फेंक देता है। अजाब के बाद अल्लाह ताला ने इस शहर के खंडरात के बारे में सूरह अल-ज़ुर्रियात आयत 37 में यूं बयान फरमाया है, इस अजाब के बाद हमने वहां बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते थे। इस निशानी से मुराद बोहराए मुर्दार है, जिसका जनूबी इलाका आज भी एक अजीम तबाही के आसार पेश कर रहा है। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि कौम लूत के 5 बड़े शहर शदीद जलजले से जमीन में धंस गए थे और उनके ऊपर बोहराए मुर्दार का पानी फैल गया था। इस ख्याल की वजह ये बताई जाती है कि बोहराए मुर्दार का वो हिस्सा जो अल-लसान नामी जजीरे के जुनूब में वाक़ है, वो साफ तौर पर बाद में पैदा हुआ है और कदीम बोहराए मुर्दार के जो आसार इस जजीरे के शुमाल में नजर आते हैं वो जुनूब में पाए जाने वाले आसार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। माहिरीन आसार कदीमा ने इससे ये बात अखज़ किया है कि जुनूब का हिस्सा पहले इस बोहरा की सतह से बुलंद था, बाद में जलजले से जमीन में धंसकर नीचे चला गया। इस धंसने का जमाना भी 2000 कबल बरस मसीह के करीब मालूम होता है और ये जमाना तारीख के एतबार से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का जमाना है। 1965 ईस्वी में आसार कदीमा की एक अमरीकी टीम को अल-लसान जजीरे पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला। उसमें 20,000 से ज्यादा कब्रें थी। इससे अंदाजा होता है कि करीब ही कोई बड़ा शहर आबाद था। इसलिए ऐन मुमकिन है कि जिस शहर का ये कब्रिस्तान है वो बोहरा में गर्क हो चुका हो। बोहरा के जुनूब में जो इलाका है उसमें अब भी हर तरफ तबाही के आसार मौजूद हैं और जमीन में गंदक, राल, कोलतार और कुदरती गैस के इतने बड़े ज़खायर पाए गए हैं कि उनको देखकर यकीन हो जाता है कि किसी वक्त बिजलियों के गिरने से या आतिश फिशा का लावा निकलने से यहाँ आग फट पड़ी थी। अल्लाह ताला सूरह हूद की आयत 83 में इरशाद फरमाते हैं, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे और वो उन जालिमों से कुछ दूर न थे। मतलब ये है कि जो कौम उस कौम की तरह जुल्म और बेहयाई पर जम जाए वो अपने आप को इस जैसे अजाब से दूर न करे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।